हम टीटीपी के बारे में कहते हैं, हिंदुस्तान हमारी जो सोच है वो हिंदुस्तान के बगैर तो मुकम्मल होती नहीं है। अफगानिस्तान से लेके बहिरा अरब तक लेके जहां भी हो, हमने हिंदुस्तान को जरूर बीच में लाना होता है। लेकिन उनका जो सरजमीन है वो ऐसे भी नहीं इस्तेमाल होगी जैसे कंधार हाईजैकिंग के वक्त हुई थी। वो जिस किस्म की कुर्बत थी और जिस किस्म का वो था, अब मैं इशारों में ही बात करूंगा। वो कठपुतली है, वो सेटन का बफून मूडी के कठपुतली चले गए हैं, अमेरिका के कठपुतली चले गए हैं। और चौधरी साहब, अमेरिका का कैरेक्टर बड़ा डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है कि अगर वो मान ले तो बहुत सारी दुनिया का हिस्सा जो है वो चीज़ों को तस्लीम करने लगता है। क्या अमेरिका के बगैर चीन और रूस अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर लें और पाकिस्तान भी उस क्लब को ज्वाइन कर ले तस्लीम करने वालों को, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम वेस्ट के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर बैठेंगे? मेरा नहीं ख्याल जी, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान जब फैसला करे तो रूस, चीन, सेंट्रल एशियंस, ईरान, ये सारे मिलकर करें फैसला। आपको बताऊं कि अमेरिका डिसएंगेज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने अगर डिसएंगेज कर दिया और यहाँ पे आईसिस और अलकायदा दोबारा जड़ पकड़ गए तो 2001 वाली कैफियत हो जाएगी। यानी अमेरिका वो जो मकसद हासिल करना चाहता था, जिसके लिए इतना कष्ट किया, इतना पापड़ बेला, वो दोबारा वही सूरत हाल हो जाएगी। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अमेरिकी चाहेंगे कि तालिबान के साथ राब्ता रहे, ताकि वो जो काम अमेरिका करना चाहता था आईसिस को खत्म करना, वो तालिबान करें, और तालिबान करेंगे क्योंकि इन्होंने साबित किया कि आईसिस जो है वो एक काबिल एतबार किस्म का ग्रुप नहीं है। DGISI का दौरा और क्या चीजें आपके ख्याल से ये डिस्कस हुई होंगी? देखिए, मैं फिर कहता हूं, ये जो बदला आया है, ये जो तालिबान आए हैं, इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता था अफगानिस्तान में? एक वो कठपुतली है, वो सेटन का बफून मूडी के कठपुतली चले गए हैं, अमेरिका के कठपुतली चले गए हैं, और ये हिंदुस्तान से अटैक्स जो आ रहे थे वो हम बच गए हैं। काबुल के मर्सनरीज जो दर्री स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग वो थे काबुल में, उनसे, उनके गालियों से TTP अंडर कंट्रोल इंशाल्लाह आएगा, दाइश आएगा। तो 1 लाख हमारी फौज को फ्री टू बी रीडिप्लॉयड एल्सवेयर, इससे बेहतर क्या डेवलपमेंट हो सकता था पाकिस्तान के लिए? कुछ नहीं। और साथ साथ इन बिचारों की हालत देखें। ज़मीना, 1 मिनट, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान से 1,10,000 लोग इवैक्यूएट हुए हैं 10 दिन में। आपको मैं ड्रामेटिकली बताना चाहता हूं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ऐसा है कि जापान में आप एक और एटम बॉम्ब हिरोशिमा का साइज का आप ड्रॉप करें, और तादाद में वो मिडिल क्लास फैमिलीज जो निकल रहे हैं, उनका ब्रेन ड्रेन जो है इतना हो रहा है जापान को, एक वाकया से, जो 1,10,000 लोग गए हैं। अयाज साहब, इस वक्त के हमरा DGISI भी मौजूद हैं, कितना सिग्निफिकेंट है ये दौरा इस वक्त काबुल का? DGISI को ही होना चाहिए था। हमें पता है कि अफगान पॉलिसी और जिस तरीके से है और वो करना है बिल्कुल, पर ये एक मौका है। अभी हमारे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये एक मौका है इसे असेस करने का। और काबुल का जो टेक ओवर है, अफगानिस्तान का टेक ओवर, मेरे ख्याल इतना कोई और इस किस्म का डेलीगेशन कहीं और से नहीं आया, हमारी तरफ से जा रहा है सिचुएशन असेस करना और इन अमूर पे जो आपने बात की है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज़ थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा नसीहत करने से परहेज करना चाहिए। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे खदशात हैं, हम TTP के बारे में कहते हैं, हिंदुस्तान हमारी जो सोच है वो हिंदुस्तान के बगैर तो मुकम्मल होती नहीं है। अफगानिस्तान से लेके बहिरा अरब तक लेके जहां भी हो, हमने हिंदुस्तान को जरूर बीच में लाना होता है। उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
इनको भी थोड़ा तालिबान नए नए आके अपना वो कंट्रोल संभाल रहे हैं, अपने मामलात सुधार रहे हैं, उनके ऊपर वो ज़्यादा कि टीटीपी का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, ये होगा, हमें थोड़ा सा वो इतना नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ पाकिस्तान को देखनी चाहिए, मेरी राय है, मैं आपको दे रहा हूं कि अगर यहाँ पे अमन इस्तेकाम अफगानिस्तान में हो जाए तो हमारा जो खित्ता है जो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, कोई इंटरकनेक्टिविटी हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में नहीं है, अफगानिस्तान की वजह से, ईरान से भी ज्यादा नहीं है, वो खुल सकती है, नए मौके आ सकते हैं, बशर्ते कि हम पुरानी सोच से थोड़ा निकलें। अच्छा। और जो मैं अब क्या इस्तेलाह इस्तेमाल करूं, जो नवाए वक्त मकतबा फिक्र पाकिस्तान में है और जो हमारे जहनों पे हावी रहता है जब हम हिंदुस्तान या खित्ते की बात करें, उससे हम थोड़ा हट के देखें तो वहां पे इस्तेकाम जो है वो आ सकता है। एक और चीज मैं कह दूं, जैसे हम कहते हैं ना कि वो पुराने तालिबान नहीं रहे और ये नए हैं, उसमें ये है, और हम बजा कहते हैं कि वो उनका खित्ता जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो बार बार वो कह भी रहे हैं, लेकिन उनका जो सरजमीन है वो ऐसे भी नहीं इस्तेमाल होगी जैसे कंधार हाईजैकिंग के वक्त हुई थी। वो जिस किस्म की कुर्बत थी और जिस किस्म का वो था, अब मैं इशारों में ही बात करूंगा, वो भी अब नहीं होने का सिचुएशन वहां पे बदल गया। हमें लार्जर तनाजर में अफगानिस्तान को देखना चाहिए कि लार्जर पॉसिबिलिटी इससे कौन सी जन्म ले सकती है। भाई ये जो मंजरनामा है, हिंदुस्तान की नाकामी अफगानिस्तान में, माली तौर पर वो नुकसान हुआ है, उसकी स्ट्रैटेजी सारी फेल हो गई है, बैकफुट पे चला गया है, अंदर का हिंदुस्तान का मंजरनामा इस वक्त आप क्या देख रही हैं? मोदी प्रेशर में है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर में है, वो क्या आप कर सकते हैं नेक्स्ट, वो क्या करेंगे? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि ये उनकी जितनी अमेरिका की नाकामी शिकस्त है, उतनी ये इंडिया की शिकस्त है। उनका जो इन्वेस्टमेंट था उसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कर रहे थे, वो हालांकि तालिबान जो नई गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, उन्होंने कहा है आप ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये अफगानिस्तान के अवाम के लिए अगर है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं।